कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। जी अम्मी, मुझे एहसास है। एहसास है तो अभी और इसी वक्त जाओ और जाकर उससे माफी मांगो। मेरी एक बात याद रख, हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है। ये तो हो नहीं सकता कि शहाब के पास कोई रुपया तेला ना हो। भला ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ताल्लुक है। आप लोगों ने मजबूर किया था कि मैं जाना को तलाक दे दूं, तो मैंने झूठ बोला था आप लोगों से। वो अपने वादे से फिर गया है। तू आराम से लेटी रह, सब कुछ उल्टा करके आ गया है वो वहां पर। क्या हुआ तुझे? क्यों रौला डाल रही है? खामखा चोर कर रही है मेरे सराहने बह के। तो मुझे तो पहले ही चक्कर आ रहे हैं, मुझे ना इतना खपा। पता ही नहीं था इतनी जल्दी बात खुलकर आ जाएगी कि तलाकनामा जाली था। वहां पे लड़ाई करके यहाँ आ गया, कह रहा है अब मैं यहीं पर रहूंगा, मेरा सुकून गारत करेगा अब। तू उसको पागल समझती है? वो पागल बंदा नहीं है, ठीक ठाक सियाना बंदा है वो। इतने दिन अपने घर रह कर आया है, तो वो खाली हाथ झाड़ के थोड़ी आया होगा। कोई लंबा हाथ मार के आया होगा वो। अभी तक तो मुंह बंद करके बैठा हुआ है, बता ही नहीं रहा कि यहाँ के खर्चे कैसे करेगा। ये तेरा काम है, ये उसका काम है। तू क्यों सोचती है, फिक्र करती है चली ना हो बेटे। मेरा भी काम का खून साड़ी है और अपना भी खून साड़ती है। आराम से, बहुत सड़ने की जरूरत नहीं है, वो करेगा खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त। मुझे तो पहले ही चक्कर आ रहे हैं। और बात सुन, जब घर होता है ना, तो इतनी ऊंची आवाज में बातें ना किया कर। उसने तेरी कोई बात भी सुन ली ना, तो तेरी गिच्ची दबा देगा। तेरे सारे नखरे तरे के तरे रह जाएंगे। फिर करती रहना नखरे। माँ की कोई होश नहीं तुझे कि माँ को देख लूं, अपनी पड़ी हुई है बस, इसको लेके फिरते रहो। आए सुबह से चक्कर आए हुए। हराम है जो इससे पूछा हो मुझे। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। मामा जी मेरी जान। आपका और पापा का झगड़ा हुआ है? नहीं बेटा। कल मैंने ड्रामे में देखा था, एक अंकल और आंटी की लड़ाई हो रही थी। आंटी कहती थी कि मुझे तलाक दे दो, आप भी पापा से तलाक ले लेना। नहीं दानिया, ऐसी बातें नहीं करते दानिया। तो आप और पापा साथ क्यों नहीं रहते? बेटा पापा काम से गए हुए, वापस आएंगे तो हम सब साथ रहेंगे। अच्छा मामा। चलो सोने का टाइम हो रहा है, सुबह स्कूल नहीं जाना। प्लीज मामा एक बात और। अब कोई बात नहीं, प्लीज बहुत बातें पूछ ली मामा। आपने। प्लीज मामा। नो, मैं सुबह को सारी बात चले आए। पंजाब की तमाम डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले पार्टी टिकट होल्डर्स को मरहलावार मंजूर किया जाएगा।
मुझे तो अपनी बीवी से बात करनी है। ये क्या तुमने बीवी बीवी की रट लगाई? आरिफ, नाश्ता कर लो। परेशान हो? हाँ, आंटी ने बिजनेस की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा है और मुझे। आरिफ, तुम सब अच्छे से संभाल लोगे। अम्मी को तुम पे बहुत भरोसा है। इसीलिए डरता हूँ कि कहीं अनइंटेंशनली आंटी के एतमाद को ठेस ना पहुंचा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हकीम अंकल है ना तुम्हारे साथ। पता है, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी हमारे साथ ऑफिस में काम करते हुए गुजार दी और बहुत ईमानदारी के साथ काम किया उन्होंने। फिर तुम्हें भी तो हिम्मत दिलाई है, हौसला दिलाया है कि तुम्हारा साथ देंगे वो। शहाब ने बहुत गलत किया है वैसे। शहाब भाई ने जो किया है ना हमारे साथ, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इतना आसान नहीं है जाना के साथ उन झुग्गियों में जिंदगी गुजारना। वहां रहेंगे तो पता लग जाएगा उन्हें, अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। किस दुनिया में हो तुम? शहाब जाना के साथ नहीं रह रहे। तो फिर? क्लिफ्टन में फ्लैट लिया उसने। वो दोनों एक साथ रह रहे हैं और रहमत भी उनके साथ रह रही है। तुम्हें किसने बताया? बस पता करा लिया मैंने। अच्छा, देख लो, पूरे घर की सफाई है, डस्टिंग है, किचन का काम है, कपड़े धोना है, फिर इस्त्री भी करने हैं। कर लोगी? जी ठीक है। अभी तो किचन में कुछ बर्तन पड़े, वो धो, फिर धो लेती हूँ तो बताती हूँ और क्या काम है। ये कौन है? काम करने के लिए रखी है। तो बबली को क्यों नहीं रखा? नहीं, वो 24 घंटे के लिए लगी हुई है किसी घर में। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी जानने वाली है तो। ये भी अच्छी है। आपने ऑफिस जाना है ना, नाश्ता बनवाती हूँ आपके लिए। मैं देखता हूँ। अरे स्वामी, आओ बैठो। ये लो चाय। मैंने तुमसे कहा भी था पैकिंग मैं कर दूंगी, फिर इतनी जल्दी क्या थी? तुम्हें लगता जाने की बहुत जल्दी है, खुद कर ली पैकिंग। यार अगर मेरे बस में हो तो मैं जाऊं ही नहीं। क्यों? I don't know, it doesn't feel right यार। दिल बड़ा भारी भारी सा हो रहा है और फिर तुम्हें यूं अकेले छोड़ के जाना। मैं अकेली नहीं हूँ ज़ै, मेरे पास दानिया है, अम्मी का साथ है, आरिफ, लुबना का दिया हुआ हौसला है, बहुत सारा प्यार है, भरोसा है, ये सब साथ हैं मेरे। ये क्या है? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कारोबार और जायदाद से बेदखल कर दिया मैंने। कहीं नहीं जाना।
तुम अपना ख्याल रखना और दिल पर कोई बोझ लेके मत जाओ। और फिर तो आजकल वैसे भी दुनिया इतनी छोटी हो गई है, स्काइप, इतनी सारी चीजें हैं, कांटेक्ट में तो रहेंगे ना। तुम अपना ख्याल रखना और काम पर तवज्जो देना। वैसे एक बात बताओ। पूछो। सच सच, लड़की खुद पसंद कर ली है या ये काम मैं करूं? तुम ही देख लो। पक्का? तो बस अब अगली दफा जब आओ तो ये सोच के आना कि अपनी शादी में जा रहे हो। कॉल आ रही है तुम्हारी। तुम भी ना यार सुनी। नॉट इम्पोर्टेंट। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से, कारोबार से, हर रिश्ते से आग करती हूँ। तुम्हारा मुझसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना, यहाँ तक कि मेरे जनाजे को भी कंधा देने मत आना। चाय। थैंक यू। मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन शहाब, आपके हाथ से तो सब कुछ निकल गया है। अब इस घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? क्या लग रहा है तुम्हें कि इस घर के अखराजात या तुम्हारी जिम्मेदारियां मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप कर तो लेंगे, लेकिन कैसे? मैंने सीवी ड्रॉप की है एक दो जगह पे, इंटरनेट पे जॉब भी सर्च की है। होपफुली एक दो दिन में वहां से रिस्पांस आ ही जाएगा। हमारी अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, दलिया खिलाया है, सो रही हैं। शहाब, वो माओ का दिल तो बहुत नरम होता है कि माँ आपके लिए इतनी सख्ती तो नहीं कर सकती थी। पता नहीं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। इतनी आराम से मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया आपको। सब कुछ वो नहीं कर रही, उनसे करवाया जा रहा। ये चाल उज़ैर और सुमैरा की है। उज़ैर चला जाएगा आज। नहीं जाएगा। चला गया तो सुमैरा को तलाक दे देंगे। नहीं आजाद करूंगा उससे किसी और के लिए। कभी भी तलाक नहीं दूंगा। वैसे मैं सोच रही थी कि भाभी में कितना हौसला है ना। अगर उनकी जगह मैं होती तो कब की टूट चुकी होती। पता है, जब अल्लाह ताला किसी को आजमाइश में डालता है ना तो उसे सहने की, बर्दाश्त करने का हौसला भी देता है। ठीक कह रहे हैं आप। आसान नहीं है बार बार टूटना, बिखरना, उम्मीद, नाउमीदी। भाभी में जैसे एक ठहराव सा आ गया है, लेकिन मुझे उनकी खामोशी से अब बहुत खौफ आने लगा है आरिफ। उन्हें चेंज की जरूरत है। एक काम करते हैं, एक वेकेशन प्लान करते हैं। भाभी को, आंटी को साथ लेके चलते हैं 2 हफ्ते के लिए। ठीक कह रहे हैं आप। काफी स्ट्रेस में है वो, टेंशन भी रिलीज होगी, इस ट्रॉमा से बाहर भी निकल पाएंगी। ये आइडिया अच्छा है। मैं भाभी और अम्मी से बात करूंगी
कितनी टेंशन में है दोनों काफी दिनों से। हाँ, बात करो उनसे, कन्विंस करो उनको। क्या बना उजैर का, गया कि नहीं? चला गया। आपको कैसे पता चला? मैं यहाँ हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां की खबर न रखूं। इल्म है मुझे। ओ, क्या हुआ? जिस कंपनी में अप्लाई किया था वहां से ईमेल आई है। कब बुलाया है? कल सुबह 9 बजे का टाइम है। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि यही कंपनी मुझे कॉल करे, बैंकॉट। अच्छा, तनख्वाह कितनी देंगे? अभी तो नहीं पता, जाऊंगा इंटरव्यू दूंगा तो पता चलेगा। चले। वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ, खैरियत है? क्या बात है, बोलो। पता नहीं आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, कुछ सामान था वो लाना था। इतने पैसे तो हैं जाना मेरे पास। अच्छा चलिए फिर बाजार चलते हैं। हाँ चलो, तुम तैयार हो? मैं बस ये ईमेल का जवाब दे दूं। ठीक है। भाभी प्लीज आप इनकार मत कीजिए, आपको और अम्मी को इस माहौल से निकालने की बहुत जरूरत है। मैंने कब इनकार किया लुबना? मैं तो खुद चाहती हूँ कि दानिया को लेके कहीं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, उसके साथ एंजॉय करूं। तो बस फिर ठीक है, डन करते हैं। मैं आरिफ से बात करती हूँ और हम कल ही बुकिंग करवा देते हैं, ठीक है? दानिया के एग्जाम्स हो रहे हैं, सर्दियों की छुट्टियों का प्लान बनाएं। दानिया बेटा, अब तुम्हारी मम्मा ही तुम्हारे पापा भी हैं और तुम्हारी मामा भी हैं। लेकिन ये सारी फ्रेंड्स की मामा भी और पापा भी हैं। दानिया बेटा, आप बाहर जाके साइकिल चलाएं। मामा मेरा दिल नहीं चाह रहा। दानिया मैं कह रही हूँ ना आपको, कुछ बाहर जाए। ये क्या किया अम्मी आपने? क्यों कह दिया उसके सामने ये सब कुछ? चेहरा उतर गया मेरी बच्ची का बिल्कुल। बेटा बच्ची है ना, जितनी जल्दी बात समझ सके अच्छा है, क्योंकि बार बार अपने पापा के बारे में वो तुमसे सवालात करेगी और तुम्हारे जख्म हरे करेगी। मैं नहीं चाहती कि दानिया में कोई एहसास कमतरी पैदा और उसकी परवरिश में कोई कमी रह जाए। बेटा सब कुछ भुलाकर तुम्हें दानिया को एक मजबूत लड़की के रूप में परवान चढ़ाना है। जी अम्मी, मगर इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। बेटा मैं तुम्हारे और दानिया के साथ डट कर खड़ी रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूं, और मजाल नहीं है किसी की जो तुम दोनों की तरफ टेढ़ी निगाह से भी कोई देखे। क्यों आए हो तुम यहाँ साहब? दानिया से मिलने आया। तुम दानिया से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि मैंने तुम्हें बेदखल कर दिया है। आप मुझे जायदाद से, इस घर से बेदखल जरूर कर सकती हैं, लेकिन अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती हैं आप मुझे। मेरी औलाद है वो, मेरा हक है। हक? फर्ज निभा चुके हैं आप सारे, जो हक मांगने आए। अच्छा, तो वो तुम हो जो चाहती है कि मैं अपनी बेटी से ना मिलूं। जी,
मेरा है। तानिया सिर्फ मेरी बेटी है और आप जा सकते हैं यहाँ से। सुमीरा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शहाब ने वो अपने वादे से फिर गया है। अल्लाह, अम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रही है। पैरों से चल के आई है या पेट से चल के आई है तू? हैं? वो कोई दवाई दे दे, बहुत दर्द हो रही है। शहाब कहाँ है? मुझे क्या पता, बेटी बेटी करता हुआ चला गया होगा वहां पे मिलने के लिए। कॉल करके बुलाती, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए। शहाब, क्या हो गया? क्या हुआ जान? मैं मर गई, मेरे बहुत दर्द हो रही है। क्या, इधर आओ, इधर आओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। उठो। किसने कहा था इस तरह से वॉक करने के लिए? बहुत दर्द हो रही है। नहीं, जान देखो, वॉक करने का शौक चढ़ा हुआ। नखरे देखे इसके, हैं? कैसे नखरे शुरू हो गए हैं। माँ की तो परवाह ही नहीं। माँ को भी पूछ ले, अपनी पड़ी रहती है इस लड़की को। दानिया सो गई बेटा? जी अम्मी। बेटा, आज मुझे खुशी हुई शहाब के सामने तुम्हें मजबूत देखकर। कभी भी कहीं भी कमजोर मत पड़ना। तुम्हें दुनिया से लड़ना है ताकि आगे चलकर दानिया की शख्सियत मजबूत हो। जी। अच्छा, जाओ, जाके अब तुम सो जाओ। जी। बेटी का बाप होते हुए भी शहाब ने किसी की बेटी की जिंदगी खराब की, दिल दुखाया सुमेरा का। या अल्लाह, शहाब को कभी इसकी बेटी के दुखों की सजा न देना। अपने अमान में रखना मेरी तानिया को। अच्छे नसीब करना मेरी बच्ची के।
नहीं बस कर देनी, भूख से जान निकल रही है। तूने बिठाया हुआ शहाब आ जाए, शहाब आ जाए, शहाब बड़ा इसके लिए फूला का टोकरा लेकर आएगा। आने वाला है ना, सब्र कर। सब्र ही नहीं होता। सामने लगा के खाना बैठ गई हूँ मैं। खैर मैं तुझे बता रही थी, मेरा ऐसे सांस फूल रहा था, डॉक्टर ने बताया इतना जो दौड़ी हो ना उसकी की वजह से हुआ ये सारा दर्द वर्द। तुझे किसने कहा था इतनी दौड़ लगाने को, वहां पे टुरने फिरने को? सभी दौड़े होते हैं वहां पर। तो दूसरे का मुंह लाल देख के ना अपना मुंह चपेड़े मार के लाल नहीं कर लेते। सभी दौड़ रहे थे। तेरी में जान ही मत थी दौड़ने की, न खाना ना पीना। उन लोगों को तो आदतें होती हैं बचपन से दौड़ लगाने की। भूख के मारे मेरा तो बुरा हाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। भाई कुछ मीठा खिलाओ पहले। अब जॉब मिल गई मुझे। हाँ? हाँ। क्या जॉब? एक कंपनी है, उसमें सारी मार्केटिंग देखनी है, सो मुख्तलिफ शहरों में जाना होगा। हाय हाय, पूरे पाकिस्तान में? जी, बस हफ्ते 2 हफ्ते में मुख्तलिफ शहरों के चक्कर लगेंगे। अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश खुरम रखे, आबाद रखे। वो तनख्वाह कितनी मिलेगी? ₹1,00,000 का पैकेज है। ₹1,00,000? 50,000 तो किराया है इस फ्लैट का, बाकी बिजली गैस का बिल और चीजें, सारे खर्चे में तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब से ये ईमेल आई है तब से यही सोच रहा हूँ कि किस तरह से मैनेज होगा। छोटा फ्लैट ले लेंगे, थोड़े खर्चे कम कर लेंगे, थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह फिर सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेल्स पे भी डिपेंड करता है, कमीशन होता है उस पर। सो देखो, मैंने वादा किया तुमसे कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारे ख्वाब पूरे करूंगा, तो बिल्कुल करूंगा, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखो, जो जिंदगी सुमेरा ने गुजारी है उससे बेहतर जिंदगी तुम मत। बस थोड़े दिन है सख्ती के जरा। फैमिली वेकेशन तो हमारी कैंसिल हो गई है फिलहाल। एक काम करते हैं, आज मैं सबको एक अच्छा सा डिनर कराता हूँ। पहले मैं राइड्स पे जाऊंगी। ओके, पहले हम आपको राइड्स पे लेके जाएंगे, उसके बाद अच्छा सा डिनर। ओके, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी। अच्छा बाबा, आप आइसक्रीम भी खा लेना। क्या वो भाभी सब खैरियत तो है ना? भाभी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सुमेरा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शहाब ने तानिया से मिलने के लिए कोर्ट का नोटिस भेजा। क्या? देखिए मिस्टर आरिफ, मैंने आपका सारा केस सुना है, लेकिन कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है जो कि वालिदैन की अलहदगी के बाद बच्चों को माँ बाप से मिलने से रोक सके। लेकिन वकील साहब, देखिए, आप अपने जज्बात को एक तरफ करके हकीकत पसंदी से काम लें। बच्चों पर माँ और बाप दोनों का हक होता है। अगर किसी वजूहात की बिना पर दोनों साथ नहीं रह पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप भी अपने बच्चों से दस्तबरदार हो जाए। देखिए, बच्चों से मोहब्बत बाप को भी होती है, उनसे मिलना उसका कानूनी और शरई हक है, उसे कोई नहीं रोक सकता।
यही बात तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस औरत से उन्होंने शादी की है वो हमारे घर की नौकरानी थी। ना ही उसकी कोई एजुकेशन है और ना ही कोई तरबियत, कोई किरदार नहीं है उसका। अब आप खुद बताएं मुझे कि वो बच्ची अगर उस घर में जाएगी तो उसकी क्या तरबियत होगी। यही तो ट्रेजेडी है हमारी। ऐसे फैसले करते वक्त हम इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं है। देखिए, मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं सेपरेशन के लिए, मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों की जिंदगी खराब ना करें। और जैसा कि आपने कहा कि उसने घर की नौकरानी से शादी कर ली है, तो भी हम बाप को बच्ची से मिलने से नहीं रोक सकते और ना ही मिस्टर शाह के नोटिस के अगेंस्ट हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि ये आपका फैमिली मैटर है, आप फैमिली में बैठकर ही सॉल्व कर लें। खामख्वाह कोर्ट कचहरी जाने से क्या फायदा है, तमाशा ही बनेगा। इससे बच्चों की पर्सनालिटी भी डैमेज होती है। माँ को ये फेवर हासिल है कि माँ 18 साल तक बच्चे को अपनी कस्टडी में रख सकती है। बाप मिल सकता है, लेकर जा सकता है, लेकिन अपने पास रख नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। देख अम्मा शाह आपकी बेवकूफी, उसकी माँ ने तो सब कुछ सुमेरा के नाम कर दिया है। कंगला होके मेरे पास आके बैठ गया है, नखरे दिखा रहा है मुझे। अब मुझे नहीं पता, कह रहा था कि फ्लैट दूसरा लेना है, छोटा लेना है। मैं नहीं जा रही यहाँ से कहीं भी। हाय, इसी बात की छानी मुझे लगी हुई है। मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। कुछ भी करे, मेरे खर्चे पूरे करे बस। ठीक कहती थी तू, पहले ही जान छुड़ा लेनी चाहिए थी इस फक्कड़ से। मैंने तो कहा था, तुम ही मुझे बिठाती थी बार बार। चल, अब मैं ही तुझे कहती हूँ, नहीं रोकती, जा कोई और रास्ता तलाश कर ले। बड़े फखर से मुझे बता रहा था, दानिया से मिलने के लिए नोटिस भिजवा दिया, आधी से ज्यादा तनख्वाह तो उस पे लग जाएगी। मेरे लिए क्या बचेगा, मेरे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। इतना वक्त बर्बाद किया, सब कुछ किया, मिला क्या है? ना, इन तिलों में तेल ही नहीं है, बता रही हूँ मैं तुझे। कंगला शहजादा मुंह उठा के आ जाता है। कहाँ किस्मत फूटी है मेरी। देखिए भाभी, कोई कानून दानियों को आपसे छीन नहीं सकता। ये तो महज एक इजाजतनामा है दानिया से मिलने के लिए। भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को, आपको इस वक्त मजबूत होना पड़ेगा। कितना मजबूत? अब तो मैं सह सह के भी थक गई हूँ। कितना सहूं और। लेकिन भाभी। लेकिन क्या आरिफ भाई, मेरी बच्ची हर वक्त डिस्टर्ब रहती है, मुझसे 10 तरह के सवाल करती है। वो क्या जवाब दूं मैं इसको? मेरी तो समझ में नहीं आता, शाह आखिर हमसे चाहते क्या हैं? वो मुझे सुकून से रहने भी देंगे या नहीं? भाभी दानिया आपके ही पास रहेगी, भाई सिर्फ उससे हफ्ते में एक ही बार मिलेंगे। मुझे यहाँ रहना ही नहीं। मैं दानिया को लेकर अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ। जाना, एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। नजीरा चाय बना दो, जॉगिंग पे जा रही हूँ।
आप कुछ भी कहें अम्मी, मगर मुझे भाभी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपने सारी जिंदगी उनको फेवर किया और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि वो इस घर में नहीं रहेंगी, चली जाएंगी वो यहां से। एक मिनट भी आपके बारे में नहीं सोचा कि आप अकेली रह जाएंगी। और अम्मी, आप दानिया के बगैर कैसे रह सकती हैं? आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं अम्मी? बताइए। ठीक है, अगर आप उनसे बात नहीं कर सकती तो मैं कर लूंगी और उन्हें कहूंगी कि उनका यह फैसला बिल्कुल गलत है। नहीं लुबना, तुम उससे कोई बात नहीं करोगी। वो जिन हालात से गुजर रही है मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं भी एक माँ हूं और माँ का दुख समझ सकती हूँ। लेकिन अम्मी। लुबना, एक बात बताओ, जरा सोचो, अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करती? शाह बाप है, लेकिन सुमेरा के दिल में कहीं ना कहीं ये खौफ जरूर है कि उससे उसकी बच्ची छीन लेगा। वो एक माँ है और माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सुमेरा जो कुछ कर रही है वो सब ठीक है, गलत नहीं है। Excuse me? If you don't mind me asking, लेकिन मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। मैं तो रोज यहीं पे वॉक करती हूँ। लेकिन आप तो इतनी स्मार्ट हैं, आपको वॉक की क्या जरूरत है? मर्जी है मेरी। Sorry, I'm really sorry, मैं शायद पर्सनल हो गया था। Please don't mind me. Excuse me, I have to. इतनी बड़ी गाड़ी, ये तो अच्छा खासा अमीर लग रहा है। मैंने कितनी बुरी तरह से बात की है इससे, गलती हो गई। सुमेरा, बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया ठीक से? भूख नहीं थी। सुमेरा बेटा, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अगर तुम नहीं चाहती कि शहाब दानिया से मिले तो मैं भी यही चाहती हूँ। तुम जो बेहतर हो वो फैसला कर लो। और अगर तुम चाहती हो कि तुम दानिया को यहाँ से ले जाओ तो अभी बता देना, मैं आरिफ से कहकर इंतजाम करवा दूंगी। वो अपने वादे से फिर गया है। आपका नाम क्या है? सज्जाद। जाना नाम है मेरा। क्यों दीवार बनना चाहती हो मेरे और दानिया के दरमियान? आपको दानिया से नहीं मिलने देगी। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुझे शहाब ने कल कलां को छोड़ दिया तो कोई तो बंदा हो ना जो इसको अपने घर में आके ले जाए। तुम्हें सिर्फ मेरी बनना है। मैं तो कहती हूँ कि आपसे जान छुड़ा अपनी। मैंने बहुत अहम फैसला किया है। कौन सा फैसला? तुमसे शादी करने का फैसला। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ।
वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं